Hi everyone, welcome back to KK Bird classes. Now guys, today our topic in nature of the root, यानी कि nature of the root का मतलब रूटों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। इसमें हम आज जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years. 4 years ago, the product of their age will be equal to 48. तो क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ? दो फ्रेंड हमें दे रखे हैं जिनकी दोनों की एज का जो सम है वो 20 साल है। अब हमें नहीं पता कि उनकी प्रेजेंट एज क्या है, और कह रहा है कि 4 साल पहले इन दोनों की एज का जो गुणनफल था वो 48 था। तो ऐसे प्रॉब्लम टर्म्स टाइप का क्वेश्चन है। इसको बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए क्या करेंगे, जब हमें सम दिया हो या हमें डिफरेंस दिया हो तो उनमें से एक को मानिए, दूसरे का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो हम मान लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी, हमने मान लिया एक्स है। पहला जो फ्रेंड है वो एक्स साल का है। सो देयरफॉर एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इक्वल टू कितनी हो जाएगी? दोनों का सम है 20, एक की मान ली हमने एक्स, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी? सम में से पहले की वाले को माइनस कर देंगे, तो 20 माइनस एक्स। अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा कि 4 साल एगो, तो हम दोनों की 4 साल पहले की एज निकालेंगे। तो 4 years ago there is a 4 years ago there is a फर्स्ट फ्रेंड अभी कितने साल का है? एक्स साल का है। तो 4 साल पहले कम का होगा, तो कम के लिए क्या करते हैं? माइनस, तो x माइनस 4 years। अब यहाँ पर जो सेकेंड फ्रेंड है, सेकेंड फ्रेंड की एज अभी कितनी है? 20 माइनस एक्स है। तो 4 साल पहले और कम का होगा, तो कम के लिए माइनस, यानी कि अभी की एज में से 4 को माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा? 20 माइनस 4, 16 माइनस एक्स ईयर्स का, ये था 4 साल पहले। अब हम चलेंगे गाइस, इधर आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन जैसा कहेगा उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन ने कहा कि 4 साल पहले उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल, वो था कितना? 48। तो प्रोडक्ट 4 years ago their product will be 48। तो 4 प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल, दोनों की एज को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले की एज 4 साल पहले कितनी थी? x माइनस 4, दूसरे की 16 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 48। सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो x से 16 को कीजिए 16x, फिर x से माइनस एक्स को कीजिए माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 से 16 को माइनस 16 को, माइनस से माइनस को प्लस 4x इक्वल टू 48। सॉल्व कीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आपका 16x प्लस का 4x प्लस का कितने x आया? 20x। फिर उसके बाद माइनस 64, इसको इधर लाइए माइनस 48 बिल्कुल इक्वल टू 0। तो ये हो गया गाइस माइनस एक्स स्क्वायर 20x माइनस कितना आया? सॉरी 20x, एंड ये दोनों माइनस के हैं तो दोनों क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। साइन माइनस का रहेगा 8 4 12 1 के 6 4 10 11 112 इक्वल टू 0। अब हमारा गाइस माइनस सबसे पहले आ गया है। यदि इसको हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या होगा? पूरे साइन चेंज हो गए, ये प्लस में आ गया इक्वल टू हमारा आ गया 0। ये बाहर का 0 के बराबर हो गया, केवल अंदर का बचा। अंदर हमारा बचा गाइस एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 विल बी इक्वल टू 0।
अब हमें यह पता करना है कि इज फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या यह केस संभव है या नहीं। उसके लिए क्या होता है, नेचर ऑफ रूट में आपको डिस्क्रिमिनेंट डी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो डी इक्वल टू हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो उससे पहले हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से a b और c की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू हमारी है x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b की हमारी वैल्यू है x का कोफिशिएंट -20 एंड c की हमारी जो वैल्यू है कांस्टेंट टर्म होता है, ये है 101। जितने अब इसमें हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका फॉर्मूला लगेगा। तो b की वैल्यू कितनी है हमारी, -20, सो -20 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a वैल्यू इज 1 एंड c वैल्यू इज 101। तो इसी को यहीं पे सॉल्व कर देंगे, आगे एक्सटेंड कर दे रहा हूं। माइनस का स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इज 400 माइनस 4 टू जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, इट मींस 400 माइनस 448। इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -48। ये किसकी वैल्यू आई, हमारी डी की वैल्यू आई। यानी कि हमारा जो नेचर ऑफ द रूट है वो किस प्रकृति का होगा, ये मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं। यदि हमारा आंसर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू माइनस में आती है तो कोई भी पॉसिबल रूट नहीं होंगे, ऑल रूट्स विल बी इमेजिनरी, सारे इमेजिनरी रूट होंगे। तो इसमें कोई भी रूट आपका एग्जिस्ट नहीं होगा। जब रूट एग्जिस्ट ही नहीं है तो उसको निकालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो इसलिए हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, दे आर कैसे रूट हैं, इमेजिनरी रूट्स, नॉट दी रियल रूट। क्या आप लिखेंगे, रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। सो थैंक यू।